जैसे अटल जी ने 1998 में कहा था ना, सिर्फ एक वोट, वैसे ही ट्रम्प कह रहे हैं सिर्फ एक टेलीफोन कॉल। तो मैं समझना चाहूंगा, आपने इसका उल्लेख किया था कि क्या एक टेलीफोन कॉल जो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को की, उसके आधार पर इंपीचमेंट चलाना, क्या पॉलिटिकली ये एक अच्छा डिसीजन था डेमोक्रेट्स का? नहीं, मेरे हिसाब से एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं ये मानता हूं कि डेमोक्रेट्स ने खेल जरूर खेला है कि हमारी जो शुद्धतावाद है उसके साथ शायद बिखरे हुए मतदाताओं को इसके माध्यम से एकत्र कर सकेंगे और ट्रंप के खिलाफ एक वातावरण बनाएंगे। लेकिन अमेरिका जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे छोटे मसले पर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उन्होंने टेलीफोन पर क्या बात की है, ये इस प्रकार वो कह रहे हैं ना कि मैंने तो अमेरिका की हित में बात की। हाँ, उन्होंने जो कहा, बात की अमेरिका के हित में बात की। उन्होंने उनका पहले पैसा रोका तो जाहिर है कुछ और बात इसमें रही होगी। इसको बना करके जबरदस्ती कि आपने इनको हमारे लोकतंत्र को अशुद्ध किया है, हमारे यहाँ वोट को जो है उसको आपने गंदा किया है, ये बनाया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अमेरिकी संविधान में दीपक जी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के बाद उसको सीनेट में ले ही जाया ना जाना है, यह अनिवार्यता नहीं है। वो जाएगा ये ठीक है, अनिवार्यता नहीं है। वहां 67 वोट चाहिए। और आज जो ट्रंप ने भाषण दिया पहले है, 51 चाहिए, फिर 67 चाहिए। पहले जो 51% से पास होगा, सजा देने के लिए 67% चाहिए, 67% यानी राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए वो बना हुआ है। क्योंकि इनको जैसे हमारे यहाँ रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाला मामला है, वैसे ही महाभियोग वहां रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाला मामला है, इसलिए हुआ है। लेकिन आज जो ट्रंप का स्पीच है, पूरी दुनिया के लोग उसको सुन रहे होंगे, उसने बिल्कुल मैं कहता हूं कि डेमोक्रेट्स को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। जो अभी हम सुन रहे थे, उसने बताया है कि हमारे लिए तो जो है अमेरिका है और उनके लिए मैं हूं। वो क्या है, वो एक जिसको वो कह रहे हैं कि ये अतिवादी चरमपंथी वामपंथी हैं, ये देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि इनके रिपब्लिकन पार्टी में भी जो विरोधी होंगे वो इसके कारण यूनाइट हो जाएंगे और देश में भी एक यूनिटी बढ़ सकती है इसके पक्ष। आत्मा सिंह जी, रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप के विरोधी, रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसी कई आवाजें हैं जो ट्रंप का विरोध करती रही हैं, लेकिन डेमोक्रेट के इस महाभियोग प्रस्ताव के कारण आपको नहीं लगता कि ट्रंप का बहुमत अब अपनी पार्टी के अंदर बढ़ गया होगा? हालांकि वो उतने पॉपुलर नहीं थे कि लोग, तमाम रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनको एक छत्र नेता मान ले, लेकिन इसने रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस इंपीचमेंट मोशन ने। तो कहीं डेमोक्रेट गलती तो नहीं कर बैठे? आज लोअर हाउस में जो भी हुआ है उसको देख के लगता है कि रिपब्लिकनों ने पूरा अपना सपोर्ट जो है वो ट्रंप के साथ रखा है। और जो सेनेट में भी होगा उसमें मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद हो सकता है कि जो डेमोक्रेट पार्टी के भी 2-4 लीडर हैं, जो सेनेटर हैं, वो भी शायद ट्रंप के साथ आ जाएं, क्योंकि ही टॉक अबाउट ओनली अमेरिका। वो ऐसा एक लीडर है जो अमेरिका की बात करता है। जिस तरह हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ अपने देश की बात करते हैं, जैसे साउथ में अगर गिना जाए तो नरेंद्र मोदी साहब अपने देश की बात करते हैं, अगर नॉर्थ में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप एक ऐसा है जो अपने देश की बात करता है। और टेररिज्म को सबसे ज्यादा दो खतरा है इन दो लोगों से है। अगर इनका कोई अगेंस्ट जाता दोनों के, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, या उनके सपोर्ट से वोटिंग में आते हैं, या वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया में टेररिज्म पे कंट्रोल किया गया है उसको किस तरह खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप के सपोर्ट में, भले वो डेमोक्रेट हो भले रिपब्लिकन हो। तो मुझे उम्मीद है कि जब सेनेट में ये केस जाएगा तो डेमोक्रेट में से भी 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रंप के सपोर्ट में आगे आएंगे। और जो आज मतलब जो उन्होंने, आत्मा सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति से इतने प्रभावित हो गए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कि वो भी तोड़ फोड़ की राजनीति में बिलीव करने लगे हैं। आपको लगता है संजीव जी को डेमोक्रेट भी ट्रंप के साथ आ जाएंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो कैंडिडेट्स जो अपनी पोजीशन लेते हैं उस पर ऐसा देखा गया है कि वो अटल रहते हैं। और इस बात की संभावना कम नज़र आती है कि ये किसी भी तरह की जो डिफेक्शन होगा या किसी तरह की तोड़फोड़ होगी। लेकिन
जो ये प्रस्ताव जब सेनेट में जाएगा तो इसे 2/3 बहुमत से पास होना है, और जिसका कि किसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यदि रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो इसकी 53 सीट्स 53 मेंबर्स इसके पास हैं, और डेमोक्रेट्स के पास मात्र 45 हैं और 2 इंडिपेंडेंट्स हैं। तो ये जो 2/3 बहुमत का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 51% का भी बहुमत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है उनके पास, तो ये प्रस्ताव गिर तो कोई जाएगा। प्रोविजन ना, नहीं व्हिप का कोई है, provision। इसलिए संभव है कि कुछ डेमोक्रेट्स वोट ना भी करें। लेकिन मैं एक लाइन केवल बोलना चाह रहा हूं जो दीपक जी संक्षेप में है, एक लाइन। ट्रंप की आतंकवाद पर और अंतर्राष्ट्रीय नीति से बिल्कुल सहमत होना संभव नहीं है। कभी तालिबान से बात करते हैं, कभी तालिबान से पीछे हटते हैं, सीरिया के मामले में, इराक के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में। इसलिए उस पर हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, जब करना होगा तो कभी आगे कहेंगे। ट्रंप के कारण जरूर उन्होंने बोला था, लेकिन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को क्षति पहुंची है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन आत्मा सिंह जी, आम अमेरिकन क्या सोचते हैं? आपको याद होगा जॉर्ज बुश दूसरी बार चुनाव इसलिए जीते क्योंकि इन्होंने इराक में वॉर लड़ा था और एक बड़ा उसके लिए नैरेटिव बनाया था। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद बराक ओबामा दूसरा चुनाव जीत गए। क्या आपको लगता है कि बगदादी को मारने के बाद हमारे ट्रंप साहब दूसरा चुनाव एक बार फिर से जीत जाएंगे, भले से उनके खिलाफ इंपीचमेंट चल गया हो? सर जी, ये तो 100% है कि आपको मालूम होगा कि बहुत पहले जब ट्रंप इलेक्शन में खड़े हुए थे तो हम 3% ऐसे इंडियंस थे जो ये कहते थे कि ट्रंप जीतेगा। 97% लोग कहते थे कि नहीं, मिसेस क्लिंटन जीतेंगी। लेकिन ट्रंप को लोगों ने लाइक किया और बहुत ही अच्छे वोटों से जीता। और जो ट्रंप का जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं आज और दुनिया में उनके कारण जो बदलाव आया है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2000 जब ओबामा साहब का 2008 में 9/11 के बाद जो भी इकॉनमी थी वो यहाँ पे क्राइसिस हुआ था, तो जो स्टॉक मार्केट थी वो 8000 पे आ गई थी। 8 सालों में ओबामा साहब ने उसको 16,000 पे मार्केट को लाया था, जो डाउ जोन की है। आज 28,000 3 ईयर में आई है। तो 10,000 पॉइंट से इतना आगे ले जाना, ये जो ट्रंप की जो शुद्ध नीति है, जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात कहता है उस पर टिकता है, वो काम करना चाहता है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। ही इज द सीईओ, ही फिक्स द टारगेट एंड ही अचीव द टारगेट। ही इज द लॉ इन नेचर। ठीक है, मुझे ना माफ कीजिएगा, बहुत डिस्कस कर लिया, लंबा डिस्कशन हुआ। आत्मा जी, आपको भी यही रोकूंगा, सबको यही रोकूंगा, सबको यही रोकूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।